हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 1 आपके सामने। ओनली इंग्लिश लिटरेचर 30 MCQs जो इम्पॉर्टेंट हैं सभी एग्जाम्स के लिए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61। पिब्बी सैली स्टेंजा रिटेन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। फटाफट चलेंगे फ्रेंड्स। यह जो एग्जाम्पल ऑफ है वो लिरिक है। स्ट्रेंजा रिटेन इन डिजेक्शन या नेपल लिरिक है। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हु स्टेट्स दिस पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांसक्विलिटी। किसका है आप बताइए फटाफट। ये पोइट्री का जो डेफिनेशन है दिया गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। क्लियर है। किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। बात करते हैं एस टी कॉलरिज का। इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने बता दिया था। उन्होंने बोला था कि पोइट्री इज़ फ्रेगनेंस ऑफ ऑल ह्यूमन नॉलेज एंड थॉट्स। मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा बोला गया था कि पोइट्री इज़ लाज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। और टी एस एलियट ने बोला है कि पोएट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन escape फ्रॉम इमोशन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट। हु स्टेट्स दिस कमेंट मिल्टन इज नॉट पिक्चरेस्क बट ए म्यूजिकल पोएट। ये देखिए, यह जो स्टेटमेंट है मिल्टन इज़ नॉट पिक्चरेस्क बट अ म्यूजिकल पोएट, यह बोला गया था एस टी कॉलरीज के द्वारा। किसके द्वारा? एस टी कॉलरीज के द्वारा। मिल्टन को विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला था कि मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर। यह बोला था। टी एस एलियट ने भी बोला था कि द स्टडी ऑफ मिल्टन कुड बी नो हेल्प, इट वॉज ओनली ए हिंड्रेंस। और आपको आगे बताते हैं फ्रेंड्स, मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो बोला था, मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला था आवर फर्स्ट रेट मास्टर इन द ग्रैंड स्टाइल। आपको याद आ रहा है ग्रैंड स्टाइल फेमस है। फेमस इन्होंने ग्रैंड स्टाइल का जो फेमस किए वो मिल्टन थे और क्वाइन किया गया था मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और बता दें, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कई कमेंट किए थे। जैसे बोला था सोनेट्स इन मिल्टन्स हैंड्स बिकम पे ट्रम्पेट। यानी मिल्टन का जो सोनेट है वर्ड्सवर्थ ने इस पर कमेंट किया था और उन्होंने ही बोला था कि दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ध्यान आ रहा है? ये सारी बातें विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा मिल्टन को कही गई बातें हैं। चलिए नेक्स्ट। हु सेड द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, हु सेड द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड बाय पोप। ट्राइडेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट पोएट लॉरेट 1668। बात करते हैं डॉक्टर जॉनसन का तो फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर। मैंने बोला था शेक्सपियर के बारे में आपको बताना नहीं है, बर्ड ऑफ एवन। पोप ही थे जो क्या बोले थे, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड। डन। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ डायड इन, आपको पता है 1850 और इनका जो बर्थ हुआ है वह 1770 है, काकरमाउथ इंग्लैंड। क्लियर है। नेक्स्ट, मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर ही चांस। हु सेड? तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि चारों तरफ से हमेशा झगड़ा रहता है। यह वक्तव्य है रूसो का। ठीक है, और इनका एक बुक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यानी रूसो के बुक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बात करते हैं कॉल मार्क्स का। जर्मन फिलोसोफर थे कॉल मार्क्स। इनकी पुस्तक का नाम दास कैपिटल है। और एक है हीगल, ये जर्मन फिलोसोफर हैं, इनके पुस्तक का नाम है साइंस ऑफ लॉजिक। और प्लेटो आपको पता है ग्रीक फिलोसोफर हैं,
आप सुकरात के शिष्य भी हैं, आपको पता होगा, ग्रीक फिलोसफर हैं। इनके पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। डन, आगे बढ़ते हैं। नंबर 67, हु इज द क्रिटिक दैट डिवाइडेड इमेजिनेशन इनटू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वंस। कह रहा है कि इमेजिनेशन को प्राइमरी और सेकेंडरी में बांटा है, वो कौन है? तो इसका जो जवाब होगा वह होगा कॉलरीज। बात करते हैं इलियट का, तो द सेक्रेड वुड और क्या द वेस्टलैंड के बारे में आप जानते ही होंगे। लॉन्गिनस के बारे में इनका एक क्रिटिक है ऑन द सबलाइम, आपको पता है। बात करते हैं ड्राइडन का, तो एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, हु इज़ द राइटर ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये तो वेल नन है, आप जाएंगे सीधे किट्स साहब को, यानी किट्स ने लिखा था कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। बात करते हैं 1795 में बर्थ हुआ और 1821 में डेथ हो गया इनका। सेल्ली का बात करते हैं, मैं अ मैन ऑफ रेबेलियन नेचर बोला जाता है सेल्ली को। सेल्ली को आपको पता है ना, मैड सेल्ली बोला जाता है। इनका जन्म 1792 टू 1822। क्लियर है। बात करते हैं ग्रे का। ग्रे का आप जानते हैं 1716 में जन्म हुआ था, 1771 में मर गए थे, और इन्हें प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म बोला जाता है। बात करते हैं कॉलिंस का, तो कॉलिंस जो है इनका पूरा नाम विलियम विल्की कॉलिंस है। इनकी एक पुस्तक है ओमेन इन वाइट, 1859 में पब्लिश हुआ था, और एक मिस्ट्री नॉवेल है कॉलिंस का। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु क्रिएटेड वेसेक्स। एक रीजन है, एक एरिया बोला जाता है। वेसेक्स जो है थॉमस हार्डी के द्वारा क्रिएट किया गया है। डिकेंस का कोई रीजन नहीं है। आर के नारायण आपको पता है, मालगुडी पढ़े होंगे, मालगुडी के लिए जाने जाते हैं आर के नारायण। फ्रॉस्ट एक रीजनल पोएट कहे जाते हैं। इनका स्पेशली नॉर्थ ऑफ जो बोस्टन है, अमेरिका का जो बोस्टन है, वो इनके लिए इनके रीजन के लिए माना जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्रिस्टीना रोजेटी एक्चुअली डील्स विद द थीम ऑफ नेचर पे जाएंगे। थीम ऑफ नेचर, थीम ऑफ नेचर। क्लियर है। थीम ऑफ नेचर। नेक्स्ट 71 है, द पासिंग ऑफ आर्थर वाज द क्रिएशन ऑफ। देखिए पासिंग ऑफ द आर्थर, ये पूछ रहे किसकी रचना है, बताइए। पहला ऑप्शन है पीबी शेली, हेनरी वॉटसन, रॉबर्ट ब्रिजेस, और है एएल टेनिसन। एएल टेनिसन। तो आपको बता दें जो आर्थर, पासिंग ऑफ आर्थर है, वो किसकी रचना है? टेनिसन की रचना है। किसकी? टेनिसन की। द पासिंग ऑफ आर्थर जो रचना है वो किसकी रचना है? एएल टेनिसन की। बात करते हैं पीबी शेली का, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, आप जानते होंगे शेली का है। और बात करें हेनरी वॉटसन जो है, एलिमेंट ऑफ आर्किटेक्चर इनकी एक किताब का नाम है। रॉबर्ट ब्रिजेस को कह सकते हैं द टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी, रॉबर्ट ब्रिजेस को। एएल टेनिसन के बारे में आप जानते ही हैं, द पासिंग ऑफ आर्थर के क्रिएटर हैं। डन, आगे बढ़ते हैं। एमोरिटी इज एड्रेसेस टू स्पेंसर। देखिए एमोरिटी जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्पेंसर के द्वारा लिखा गया, बताया गया, लेकिन किसको डेडिकेट किया गया है ये पूछ रहा है। किसको डेडिकेट किया, एड्रेस किया गया? तो ये ब्राइड यानी दुल्हन को किया गया। इनकी जो सेकेंड वाइफ थी एलिजाबेथ वॉयल, सेकेंड वाइफ एलिजाबेथ वॉयल, उनको डेडिकेट किया गया था। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 73, आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू पेल वॉरियर्स डेथ पेल वेयर दे ऑल द पोएम्स लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम। ये आपको याद होगा, ये लाइन कहाँ से है मैं बताता हूँ सीधे। ला विल्डेमसन्स मर्सी किड्स के द्वारा एक पोएम है जो वैलिड है। क्या है भाई? वैलिड है। ठीक है, वैलिड है। क्या ओ टू द नाइटिंगेल की बात बताते हैं, तो 1819 में लिखा गया था। ला विल्डेमसन्स आपको पता है, उसमें कोई एक दयाहीन कह सकते हैं कोई औरत थी, और वो कवि को अपने जाल में फंसा लेती है और लेकर के गुफा में चली जाती है, जहाँ पर सारे वॉरियर्स जो भी नाइट्स थे वे सब लोग, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। कुछ ऐसे हैं ला विल्डेमसन्स मर्सी। ठीक है। एंडेमियन जो है
1818 में लिखा गया, और द ईव ऑफ सेंटेगनेस अभी 1819 की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द लिरिकल बैटर वर रिटेन बाई, कुछ कहना नहीं है। लिरिकल बैटर जो 1797 में पब्लिश हुआ था, वर्ड्सवर्थ बाय एंड कॉलरिज। क्लियर है। इन वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज और साथ साथ साउदी को जोड़ दिया जाए तो इलेक्ट पोएट्स कहे जाते हैं, वेल नन है। डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटेन, डार्विन का जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है वाज रिटेन इन, कब लिखा गया था तो आपको पता होगा 1859 में लिखा गया था। ठीक है, बाकी आपको पता है। 76 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लेफ्ट विंग पोएट, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लेफ्ट विंग पोएट नया क्वेश्चन है। आंसर पे जाएंगे, WH एडन पे जाएंगे हम। लेफ्ट विंग पोएट ध्यान रखिएगा, लेफ्ट विंग पोएट। इलियट की बात करते हैं तो द वेस्ट एंड 1922 आपको पता है। अडेन की आपको पता ही चल गया। इट्स की बात करते हैं तो सिंबॉलिक पोएट माने जाते हैं, और वेसेलिंग टू वेजेंटियम आपने पढ़ा होगा, ATC। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 77 में चलते हैं। द कैरेक्टर्स ऑफ हेनरी जेम्स नॉवेल्स आर, तो सीधे अगर बात करते हैं जो कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल्स आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल्स। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सॉरी आई हैड सॉरी, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नंबर 76 हो चुका है। लेफ्ट विंग पर WH एडन। 77 पे चलते हैं। 77 भी इंटेलेक्चुअल्स हो चुका है। आगे, हाँ, 78 पे चलते हैं। द नावल 1985 वॉज रिटेन बाई एंथोनी बर्गर्स, सीधे जाएंगे एंथोनी बर्गर्स पे। क्लियर। जॉर्ज ऑरवेल की बात करते हैं तो एरिक क्या नाम है इनका, एरिक ब्लेयर जो इनका निकनेम था, ओरिजिनल नाम था, जॉर्ज ऑरवेल निकनेम है। ठीक है, ए है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट लेबर गवर्नमेंट इन इंग्लैंड वाज फॉर्म्ड इन, अच्छा कह रहा है कि लेबर गवर्नमेंट का जो सरकार जब बना था वो कब हुआ था, तो आपको बताना है 1924 को। 1924 में लेबर गवर्नमेंट का फॉर्म किया गया था इंग्लैंड में। थॉमस राइमर वाज जाने जाते हैं किसके लिए, थॉमस राइमर, तो एक ये बहुत बड़े क्रिटिक है थॉमस राइमर। और आपको पोएटिक जस्टिस के बारे में पता होगा, जो रिलेट करता है पोएटिक जस्टिस थॉमस राइमर से। क्लियर है फ्रेंड्स। कलर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। ओके, आगे बढ़े। 81 पे चलते हैं। द हीरोइक कपलेट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय चासर, चलिए श्योर है कि जब हीरोइक कपलेट की बात आता है तो हमारा जवाब जो होगा वह चासर होगा। ड्राइडेंट की बात करते हैं तो फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहे जाते हैं। पोप की बात करते हैं तो रेप ऑफ द लॉक आप पढ़े ही होंगे। डुन्सिएट आप जानते होंगे। और स्पेंसर तो जो पोएट हैं बाय चार्ल्स लैम्ब, वेल नन है। हु सेड आवर एडमायरेबल एंड इंडिस्पेंसेबल 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी को एडमायरेबल और इंडिस्पेंसेबल बोला गया है, किसके द्वारा, किसकी कथन है ये देखिए। ये है अर्नोल्ड के द्वारा। डॉक्टर जॉनसन के बारे में आप जानते हैं, पोप के बारे में जानते हैं, लेकिन 18th सेंचुरी को क्या बोला था उन्होंने कि आवर एडमायरेबल एंड इंडिस्पेंसिबल 18th सेंचुरी। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट 83 नंबर। द कॉफ़ी हाउस कल्चर फ्लोरिस्ड इन, तो ये आएगा आपका जो जवाब होगा अर्ली 18th सेंचुरी। अर्ली 18th सेंचुरी में कॉफ़ी हाउस कल्चर जो हुआ फ्लोरिस्ड हुआ था। ठीक है, शुरुआत कह सकते हैं। मोर उतोपिया सोज द इन्फ्लुएंस, देखिए ये शानदार क्वेश्चन है कि जो मूर का उतोपिया जो किताब है वह किससे किससे है, तो प्लेटो को रिपब्लिक और मैकियावेली का प्रिंस से, दोनों से यानी क्या है, इन्फ्लुएंस है। क्लियर है। नेक्स्ट, हु वाज द हीरोइन ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, यानी प्राइड और प्रेजुडिस का हीरोइन पूछ रहा है कि कौन है हीरोइन, तो इसका जो जवाब होगा वह होगा एलिजाबेथ बेनेट। ठीक है, एलिजाबेथ बेनेट। लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दें जवाब तो एलिजाबेथ बेनेट होगा, लेकिन मिसेस बेनेट भी उसकी कैरेक्टर है, लुकास भी उसकी कैरेक्टर। टेस थॉमस हार्डी की एक नॉवेल है
टेस ऑफ दी अर्बलवेल्स करके एक थॉमस हार्डी का, तो उसकी एक हीरोइन है टेस। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट। 86 नंबर है, टेनिसन वाज बाई नेचर। अब टेनिसन किस प्रकार के, किस नेचर के थे, तो जवाब होगा टेनिसन बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे, शाई थे। क्लियर है, नेक्स्ट। डिकेंस अनफिनिश्ड नॉवेल वाज, कह रहा है कि डिकेंस का अनफिनिश्ड नॉवेल जो है क्या है, तो बताइए। तो जो है अनफिनिश्ड जो नॉवेल है वो ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप है। बाकी फुल लेंथ नॉवेल है हॉट टाइम्स, ओलिवर ट्विस्ट, ब्लिक हाउस। ठीक है, नेक्स्ट। 88 ब्राउनिंग मैरिड एलिजाबेथ बेनेट। ऐसा बता रहा है कि ब्राउनिंग जो है एलिजाबेथ बेनेट से शादी कब उन्होंने किया, तो इसका जवाब होगा 1852। डन, नेक्स्ट। 89 विच पोएम ऑफ द बायरन इज ऑटोबायोग्राफिकल। तो कह रहा है कि बायरन जो थे, बायरन का जो ऑटोबायोग्राफिकल जो पोएम था वो मैंसफ्रेड था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। टू विच एज डिड वेबस्टर बिलोंग। वेबस्टर किस एज से बिलोंग करते थे, तो ये जो होगा एलिजाबेथन से। डचेस ऑफ माल्फी जानते हैं ना, डचेस ऑफ माल्फी जॉन वेबस्टर एलिजाबेथन से बिलोंग करते थे। ये रहा आज का 30 क्वेश्चंस। इसी तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं नेक्स्ट अगले पार्ट में। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।